6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। खामोशाई, खामोशाई। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पर। आज हम बात करने वाले हैं राजेश खन्ना के बारे में। तो राजेश खन्ना जी का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ था। उनका नाम पहले जतीन अरोड़ा भी था। उन्हें बचपन से ही अभिनय में काफ़ी रुचि थी। जितेंद्र और राजेश खन्ना एक ही स्कूल में जाते थे। उनकी दोस्ती हमेशा से अच्छी रही। कई लोगों के अनुसार जितेंद्र को कैमरा फेस करना राजेश खन्ना ने ही सिखाया था। लोग उन्हें काका भी कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह नाम जितेंद्र ने ही दी थी। राजेश खन्ना ने 1966 में पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और उस फिल्म का नाम था आखिरी खत। कई फिल्में उनकी असफल हुईं, लेकिन उन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहलाने का शोहरत उन्हें उनकी फिल्म आराधना से मिली। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने लगातार 15-16 फिल्म्स दी जो कि सुपरहिट रहीं, जैसे आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफ़र, खामोशी, कटी पतंग और कई फिल्में। हालांकि कई हिट फिल्मों के बाद उनकी फिल्मों का दौर खत्म होने लगा। तब दौर शुरू हुआ था अमिताभ बच्चन का। लोग उन्हें कम देखने लगे। कई लोगों की माने तो उन्हें अपने ऊपर गर्व हो गया था और कई लोगों से उन्होंने पंगा भी ले लिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि अमिताभ के बढ़ते फैन फॉलोइंग से वो परेशान रहते थे। कई बार ऐसा हुआ कि उनके रहते हुए लोग ऑटोग्राफ लेने अमिताभ बच्चन के पास चले जाते थे, तो उन दोनों के बीच के रिश्ते को किसी की नज़र लग गई। अब हम एक डायलॉग सुनने जा रहे हैं जो कि आप उनके लाइफ से रिलेट कर पाओगे। इज्जतें शोहरतें चाहतें उल्फतें कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं। इज्जतें शोहरतें चाहतें उल्फतें कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो अब बात करते हैं उनकी रिलेशनशिप के बारे में। तो उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया तो उनकी गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्होंने डिम्पल कपाड़िया से शादी कर लिया। लेकिन कुछ कारण की वजह से वे सन 1984 में अलग हो गई थी। फिर इसके बाद राजेश खन्ना का रिश्ता टीना मुनीम से जुड़ा, लेकिन 1990 के दशक में डिम्पल वापस से उनकी ज़िंदगी में आ गई। फिर वो दोनों अंत तक साथ रहे। इनकी 2 बेटियां हैं और अक्षय कुमार इनके दामाद। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे। उन्हें डर था कि अक्षय कुमार के रिलेशन किसी और एक्ट्रेस से ना हो जाए। फिर भी बेटी के जिद पर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर ही दिया। अब बात करते हैं उनके अंतिम दिनों के स्वास्थ्य के बारे में। तो ऐसा कहा जाता है उन्हें फिल्म ना मिलने और उन परिवार से दूर रहने पर काफ़ी तकलीफ़ होने लगी थी। उन्होंने दिन में 40 सिगरेट पीना शुरू कर दिया था, जिनसे उनकी हालत नाजुक हो गई थी और अंततः 18 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया। उनके कैरियर में इतनी गिरावट आई कि उन्होंने वफा जैसे मूवीज़ करने पड़े थे। उनके अंतिम क्षण तक काम करने की ललक थी। कहते हैं ना, ज़िंदगी में चाह होनी चाहिए। शायद दुनिया के व्यवहार से वे निराश हो गए और वे चले गए। उनके जीवन से हमें कुछ सीख मिलती है, जैसे हमेशा हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और हम अंत में उनके ही एक डायलॉग से अंत करना चाहती हूँ। लोग जिंदगी का सबसे छोटा सबसे कीमती लक्ष्य भूल गए हैं, जो है प्यार। तो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।